हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट फेमस एलिजीज हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। वी विल टॉक अबाउट देम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिसिडस की, एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस एलिजी रिटन बाय जॉन मिल्टन और इसको 1637 में कंपोज किया गया था। और ये जो एलिजी है ये डेडिकेटेड थी एडवर्ड किंग, जो कि इनके कॉलेज के फ्रेंड थे। तो नंबर 1 हम लोग यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। जॉन मिल्टन के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस पोएट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम इट ही हैज़ ऑल्सो रिटन 2 ग्रेट इपिक्स, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड। अब हम लोग मूव करते हैं और बात करते हैं जो सेकंड हमारी एलिजी है वो है एडोनिस। अब ये जो है ये 1821 में लिखी गई थी और 1821 जो है वो मान के चलिए इसी ईयर में जॉन कीट्स जो है उनकी डेथ भी हुई थी। पीवी शैली वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन कीट्स और दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हैं। ये जो एलिजी है ये एक प्रकार से मॉर्न करती है द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। पीवी शैली ने लिखा है इसको जॉन कीट्स की याद में और बहुत अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है चीज़ों को। तो ये दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दोनों जो पोएट हैं पीवी शैली और जॉन कीट्स ये लेटर रोमांटिक जो पीरियड है उसको बिलोंग करते हैं, या आप कह लीजिए ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के बाद का जो पीरियड है उसको बिलोंग करते हैं, या यंगर रोमांटिक्स भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन मेमोरियम। तो ये है इसकी जो डेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि 1850 जो है वो ऐसी डेट है जिसमें कि वर्ड्सवर्थ की डेथ भी हुई थी और इसके साथ साथ 1850 में जो प्रिल्यूड है उसको पब्लिश भी कराया गया था तो मैरी हचिंसन के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये डेट। और इन मेमोरियम 1850 में लिखी गई किसके द्वारा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा और A.H. हैलम को डेडिकेट की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रग्बी चैपल 1867 रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, और थायरिसिस भी 1867 है, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है उन्होंने ये जॉन अर्नोल्ड जो कि उनके जो है फादर थे उनको डेडिकेट किया था, और A.H. क्लग ये इनके फ्रेंड रहे हैं उनको डेडिकेट किया था। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट वर्क इनके हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 नंबर पे इन द मेमोरी ऑफ W.B. ईस्ट। तो ये बिल्कुल क्लियर ही हो जाता है कि ये W.B. ईस्ट की मेमोरी में लिखी गई, उनकी याद में 1939 में W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक प्रकार से मॉडर्न जितनी भी एलिजीज हैं उनमें सबसे बेस्ट ये मानी जाती है क्योंकि ये 20th सेंचुरी की मानी गई है, क्योंकि इसकी जो डेट है वो 1939 है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो 1751। थॉमस ग्रे जिनको कि प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने रिचर्ड वेस्ट को ये डेडिकेट की थी। हालांकि इसमें बहुत सारे जो क्रिटिक हैं उन्होंने ये भी माना है कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो है वो मान के चलिए एक कॉमन पीपल जो है उसको डेडिकेट थी। तो कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी हद तक बात सही है, लेकिन यहाँ पे रिचर्ड वेस्ट को भी कई बार इसको डेडिकेटेड माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एस्ट्रोफिल, ठीक है। ये 1595 में है, स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी, और सिडनी जो है उनको डेडिकेटेड है। एक्चुअली ये सिडनी की वाइफ को डेडिकेट यहाँ पे की गई है, दोनों को मिला के, तो यहाँ पे स्टार हमने लगा दिया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग अभी देखेंगे एक पॉइंट के रूप में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन वाल्ट विटमैन ने लिखा है इसको, और 1865 में इसको लिखा गया है, और अब्राहम लिंकन जो हैं उनको डेडिकेट यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे कैप्टन जो है कैप्टन रिप्रेजेंट्स अब्राहम लिंकन, और बहुत ही प्यारी सी ये एलिजी है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात हम करते हैं एलिजी ऑन द मैड डॉग 1766, और गोल्ड स्मिथ ने लिखा है, एक मैड डॉग के ऊपर ये मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 11 नंबर पे, तो हीरोइक स्टेंजाज ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल।
तो ये 1658 इसका जो टाइम है वो है। जॉन ड्राइडन ने लिखा है क्रॉमवेल के ऊपर। नेक्स्ट है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, और थॉमस हॉकलेफ ने लिखा है, और डर्च ऑन एडवर्ड फोर्थ, जॉन स्केल्टन ने लिखा है। तो ये कुछ फेमस एलिजीज थी जिनको आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा। इसमें इम्पॉर्टेंट जो हैं वो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अगर इम्पॉर्टेंट की, तो यहाँ पे एक बार हम लोग बात कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है लिसिडस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कई बार इसको यहाँ पे पूछा भी गया है। नंबर 2 पे जो है आपका एडोनिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन मेमोरियम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अर्नोल्ड की दोनों हैं ये एलिजीज, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं। इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिजीज थी। अब हम लोग एक नोट देखते हैं स्ट्रॉफेल के बारे में, जो कि जो है फिलिप सिडनी को स्ट्रॉफेल वॉज रिटन ऑन सर फिलिप सिडनी बट डेडिकेटेड टू हिज वाइफ द काउंटेस ऑफ एसेक्स। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो स्ट्रॉफेल है स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी, तो ये कहीं ना कहीं डेडिकेट तो की गई, लेकिन इनकी वाइफ को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।